36 मानते हैं तो एक यूनिट का वैल्यू 6 हो जाएगा। अगर इसका करस्पॉन्डेंट साइड इसको 36 रखते हैं तो 4 का वैल्यू 9 हो जाएगा, 4 का वैल्यू 36 हो जाएगा और 1 का वैल्यू 9 यूनिट के बराबर हो जाएगा। एसी अगर 9 यूनिट है, डीएफ को अगर हम 36 मानते हैं, डीएफ को अगर हम 36 मानते हैं तो इस 9 यूनिट का वैल्यू 36 के बराबर यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर होगा। तो हमने क्या देखा कि बीसी का करस्पॉन्डेंट साइड अगर ईएफ है तो इस ईएफ का वैल्यू अगर हम 36 रखते हैं, ईएफ की लंबाई ही अगर 36 रखते हैं तो इस 4 यूनिट का वैल्यू 36 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 9 जो कि हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ध्यान देंगे, इसका मतलब बीसी का करस्पॉन्डेंट साइड ईएफ है और ईएफ की लंबाई 36 है और इसकी लंबाई कितनी 4 है। तो बताइए ये आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या 9 के बराबर होगा? 1 यूनिट का वैल्यू अगर 9 हुआ और 1 यूनिट का वैल्यू 9 ये मैक्सिमम है, इसका मतलब अनुपात 19 का वैल्यू 19 गुना 9 अर्थात कितना 171 सेंटीमीटर। 171 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप 171 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन गोज टू बी, ऑप्शन गोज टू बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया था। पहले तो हमारा सही एवरेज नहीं पता था, ये हमने गलत एवरेज निकाला था 68 और बाद में पता चला कि 25 था लेकिन हमने पढ़ लिया था क्या 45। अगर मेरे दोस्त 20 हमने ज्यादा पढ़ा है, 25 के जगह पर अगर हम 45 पढ़ दिए तो 45 लिख भी दिए होंगे और 45 लिख भी दिए होंगे, इसका मतलब 20 ज्यादा लिखे हैं। अगर सुधारने की बात कही जाएगी तो हमें 20 क्या करना होगा? कम करना होगा। अगर 20 कम करना होगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 40। इसका मतलब योगफल 20 से कम होगा और 40 विद्यार्थी थे, इसका मतलब एवरेज 1/2 से कम करना पड़ेगा। एवरेज जो है 1/2 से कम करना पड़ेगा यानी 0.5 कम करना होगा। 68 में से 0.5 को कम करेंगे 67.5। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेखा एबीसी, रेखा एबीसी बिंदु बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। बीपी बराबर बीक्यू है। ध्यान देंगे, बीपी बराबर बीक्यू है। क्यूबीसी बराबर 72 डिग्री है। क्यूबीसी बराबर 72 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है पीबीक्यू का मान, पीबीक्यू का मान, ये वाला एंगल हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। ये वाला एंगल हमसे, ये वाला एंगल हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है तो हम क्या कहते हैं? एक कंसेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता होगा नोट करेंगे। क्या है? एक स्पर्श रेखा यदि है वृत्त पर ए बी और सी, जिसका स्पर्श पॉइंट, टचिंग पॉइंट बी है, अगर एक जीवा यहां पर आके मिलती है तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का बना कोण अर्थात थीटा, थीटा एकांतर अंतःखंड कोण के बराबर होता है। एकांतर अंतःखंड के कोण के बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर ये 72 है तो ये भी आपका 72 होगा। अगर त्रिभुज पीबीक्यू में पीबी और पीक्यू बराबर है तो ये 72 है तो क्या ये भी 72 होगा? क्यों? क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताइए, अब त्रिभुज पीबीक्यू के बारे में अगर बात करें, पीबीक्यू के बारे में बात करें तो 72 72 144 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस 144 बराबर 36 डिग्री का होगा। 36 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन गोज टू सी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस के x माइनस 3 की गुणज है। तो बताइए k का मान क्या होगा? x माइनस 3 का गुणज है अर्थात x माइनस 3 बराबर 0 अर्थात x का वैल्यू 3। इस रिलेशन में, इस पोलिनोमियल में
जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां x की वैल्यू आप 3 रखने का प्रयास करें या 3 वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 माइनस 2 गुने 3 के पावर 3 प्लस 3 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस के बराबर 0। अब देखेंगे 3 के पावर 4 81 माइनस 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 माइनस 3 प्लस के, ध्यान देंगे बराबर क्या 0। अगर 81 में से 54 घटा ले तो 27, 27, 27 54, 54 में से 3 घटेगा 51, 51 प्लस के बराबर 0, अर्थात के की जो वैल्यू होगी -51 हो जाएगी। के का वैल्यू -51 इज द राइट आंसर। 51 माइनस में इज द राइट आंसर। ऑप्शन गोज टू बी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है 2 से लेकर 281 तक के सभी समपूर्णांक का योगफल क्या होगा। देखेंगे 2 से लेकर 281 तक सभी समपूर्णांकों का योगफल क्या होगा। समपूर्णांक का योगफल है यानी 2 से स्टार्ट करना है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 280 तक ही जाएंगे, 280 तक ही जाएंगे, क्योंकि 281 जो है एक विषम संख्या हो जाती है। इसका मतलब 280 तक के ही सम का आपको योगफल निकालना है। अब ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि सम नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालेंगे तो आप लिख देंगे 280 डिवाइडेड बाई 2, 280 डिवाइडेड बाई 2 यानी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे कितना 140। और अगर ये सीरीज जो है देख लीजिए एपी की सीरीज है, एपी की सीरीज है तो समेशन ऑफ एन टर्म्स बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल, एन बाई 2 ए प्लस एल। ए जो है वह है आपका प्रथम पद, एल जो है ये आपका है लास्ट टर्म, एल जो है क्या है लास्ट टर्म। ध्यान देंगे एन बाई 2, एन का वैल्यू 140 बटा 2 इंटू ए, ए के जगह पे 2 है और बी के जगह पे आपका 280 है, 280 है तो यहां हो जाएगा कितना 140 बटा 2 गुने, इसको करेंगे तो 282, काट लीजिए 141 बार में 140 गुने 141 करेंगे तो आ जाएगा 19740 यानी 19740, 19740। इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट इवन नंबर का फॉर्मूला अगर याद रखेंगे कि फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर का सम, इवन नंबर का सम बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन के, n इंटू एन प्लस वन के। तो 2 से लेकर 280 तक, 2 से लेकर 280 तक टोटल इवन नंबर की संख्या जो होगी शुरुआत से 140 होगी, तो डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं n का वैल्यू 140, 140 गुने कितना 141, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा 19740 इज द राइट आंसर। 19740 इज द राइट आंसर। इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।